तेरे बिना। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है। तो जाबिर हुसैन कौन है, इनके बारे में भी तो थोड़ा सा जानना चाहिए कि जाबिर हुसैन कौन थे। अब हम आप मेरे बारे में जानोगे तो मैं भी तो आपके बारे में जानना चाहूंगा ना। ठीक है, तो आप उनका कहानी के बारे में जानना चाहते हो तो उनके बारे में भी जानो। इनका जन्म जो है वो 1945 में गांव नोनही, राजगीर जिला, नालंदा बिहार में हुआ था। सब चीज दे दिया है भाई। नोनही, राजगीर जिला, नालंदा बिहार, सब चीज दे दिया। ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। भाई प्रिंसिपल बन गए। इन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लिया और विधानसभा के सदस्य, मंत्री और सभापति भी रहे। बहुत बड़े बड़े कांड किए इन्होंने लाइफ में। ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषा में समान अधिकार के साथ लेखन करते थे। हिंदी भाषा भी जानते थे, उर्दू भाषा भी जानते थे और अंग्रेजी भी जानते थे। एंड हम लोग को खाली हिंदी आता है भाई, अंग्रेजी वगैरह हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। ऐसा बहुत से स्टूडेंट के साथ होता है। हिंदी में इन्होंने बहुत से जो है प्रमुख कार्य किए थे, जैसे मतलब जो आगे है, उसके बाद डोली बाबा का मजार, अतीत का चेहरा, लोगो, लोंगा और एक नदी रेत भरी। ठीक है, बहुत सा। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है कुछ कठिन शब्द भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। गढ़ना मतलब हो गया बनाना। उसके बाद हुजूम मतलब भीड़, वादी मतलब घाटी एंड सोंधी मतलब सुगंधित। ठीक है, तो ये सब याद रखना, स्टोरी में बीच बीच में मिलेगा। ठीक है। तो ये जो है स्टोरी, इसमें जो है लेखक ने, हुसैन जी ने पंछी प्रेमी जो है सलीम अली का संस्मरण करते हुए व्यक्तिगत परिचय दिया है। ठीक है, सलीम अली जो है मतलब वो पक्षी के प्रेमी थे, यानी पक्षी प्रेमी थे। पक्षी के प्रेमी कैसे हो सकते हैं। ठीक है। लेखक ने बताया वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधे पर बोझ उठाए पलायन कर रहे कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था। यानी वे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। वे प्रकृति में ठीक उस पंछी की तरह विलानी हो गए। आखिरी गीत बनाने गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे। सालिम का मानना था कि लोग पंछी को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही कृष्ण ने बचपन में शरारतों शरारती की होगी, ठीक है, तो किसी ने नहीं देखा कब उन्होंने घने पेड़ को छाए में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई। कोई नहीं जानता, पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखता है तो वह कृष्ण की याद दिला देती है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुई है। ठीक है, आज भी वहां पर जो है आप जाओगे तो लगेगा कि बांसुरी कोई बजा रहा है। उसी तरह सालिम अली को भी पंछी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया कि वे उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। ठीक है, यात्राओं की थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा मृत्यु उनके मौत का कारण बनी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने का में सफल नहीं हो पाए जो पंछी की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। वह जीवन की एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पंछियों को निहारते ही देख गए। ठीक है, वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना जाकर प्रकृति को अपना प्रभाव में डालते थे। उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। सालिम जी अनेक अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरला की साइटलैंड वेडी की रेगिस्तानी हवाओं के झोंके में बचाने का अनुरोध लेकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे, जो मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु पर्यावरण की संभावित खतरे के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया तो उनकी भी आंखें नम हो गई। सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा। ठीक है, जो कि मतलब चिड़िया वगैरह का मौत हो जाता था, जिनमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा। ठीक है, लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा कि उनकी मृत्यु के बाद अपनी पत्नी से
कहा गया कि वे अपनी पति पर कुछ लिखने, तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज्यादा मेरा छत पर बैठा गौरैया जानता था। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि अपनी पत्नी के बारे में कुछ लिखिए, पति के बारे में, लेकिन उसकी पत्नी क्या कहती है कि उनके बारे में मेरे से ज्यादा जो छत पर बैठा गौरैया जो स्पैरो रहता है वो जानता है। मुमकिन है लॉरेंस सलीर का अटूट हिस्सा हो। ठीक है, वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेगी। बचपन में उनके एयर गन का शिकार एक गोरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाया, वे उन्हें नए नए रास्ते की ओर ले जाती रही थी। वे जो है वो भ्रमणशील व्यक्ति थे जो प्रकृति के दुनिया में एक टापू के बजाय अर्थात सागर बनकर उभरे। ठीक है, तो इन्होंने, इनके साथ क्या हुआ था कि बचपन में इनके द्वारा एक जो है मतलब गौरैया का मृत्यु हो गया था, स्पैरो का मृत्यु हो गया था, जिनके कारण ये जो है वो पक्षी प्रेमी बन गए थे। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या था, तो लेखक जो है हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सलीम अली के स्मरण करते हुए बताया था कि मतलब उनकी मृत्यु जब हुई तो उनके पत्नी के पास एक पत्र भेजा गया, तो उसकी पत्नी कहती है कि मेरे से ज्यादा मेरे पति के बारे में गौरैया जो छत पे बैठा हुआ है वो जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। चलो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक बाय एंड लाइक कर दो भाई, क्या कर रहे हो यार तुम लोग।